हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनस क्लासेस पावर्ड बाय जीनस इंटर कॉलेज बरनाल मैनपुरी। कल के लिए क्षमा चाहूंगा। चलो ज्यादा टाइम व्यर्थ ना करते हुए आज सीधा बात करते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि हमने परसों आपको पढ़ाया था लाइट, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट एंड इंट्रो बताया था शायद। चलो कोई ना, लाइट हमने बता दिया था लाइट क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दी थी लाइट की, नेचर बता दिया था लाइट का। तो आज बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जानेंगे रिफ्लेक्शन क्या चीज है। क्या जानेंगे? रिफ्लेक्शन। रटेंगे नहीं जैसे हर टीचर रटा देता है इंसिडेंस को इंसिडेंस, जो भी है रिफ्लेक्टेड एंगल आई इक्वल एंगल आर। आपको हम समझाएंगे ये होता क्यों इक्वल। चलो तो चलते बिना देरी किए, लेट्स गो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो हम डेफिनेशन से समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तब आगे चलेंगे। तो देखो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब ये है, यदि किसी भी सरफेस पे कोई भी लाइट की रे टकरा के सेम मीडियम में वापस आ जाए, बाउंसिंग बैक वापस आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन। मतलब समझ में आ गया? किसी भी सरफेस पे जो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, उस पे कोई भी लाइट रे टकरा के वापस आ जाए सेम मीडियम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम जानेंगे कि सरफेस पे कौन कौन सी ऐसी सरफेस है जिस पे रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो, रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम ऑल सरफेसेस। जितनी भी सरफेस होती है उन सब में रिफ्लेक्शन पाया जाता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे क्योंकि पत्थर हो चाहे पर्वत हो, पेड़ हो, लकड़ी हो, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, जितनी भी धातुएं हैं, सीधा मतलब ये है, उन सब पे नॉन मेटल क्या कहेंगे? नॉन मेटल तो नहीं कह सकते, जितने भी उन पे रिफ्लेक्शन होगा। अब दिक्कत सिर्फ इस बात की रहती है, यदि कोई भी मेटल या कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्मूथ है और शाइनी है, चमकदार है, तो उस पे रिफ्लेक्शन अच्छा होगा। हम बेटर समझेंगे और वो हम नोटिस भी कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन किस प्रकार का हुआ है। लेकिन यदि उसी जगह हम कोई रफ सरफेस लें, खराब सी, जो शाइनी ना हो, स्मूथ ना हो, ऐसी सरफेस ले लें, तो उस पे अनइवन सा, ऑड सा होगा। मतलब अच्छी तरह उस पे हम लाइट रे को रिफ्लेक्टेड होके नहीं देख सकते और ना हम नोटिस कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करें तो ऐसे हम कर सकते हैं, हम लेते हैं लोहे का एक प्लेट या लोहे की कोई सॉलिड एक प्लेट सी लेते हैं, जिसपे एक पे जंग लगी हो, एक एकदम पॉलिश्ड है, एकदम क्लियर है सही तरीके से। मान लो एल्यूमिनियम की फॉइल चढ़ी हुई है, तो अब यदि हम एल्यूमिनियम वाले फॉइल पे यदि रिफ्लेक्ट करें कोई लाइट, तो अच्छी तरह हमें दिख जाएगी। हाँ, इधर से यदि हमने डाली राइट से, तो लेफ्ट की ओर, ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो गई सेम मीडियम में। बट उसी जगह हम थोड़ी जो इरेगुलर शेप में अजीब सी है, उस पर डालें तो हम नहीं देख सकते किधर लाइट गई, मतलब तरीके से हम जान नहीं पाएंगे। अब देखो, जो भी मिरर है जिसपे जो हमारी रे पड़ी है सही तरीके से हम देख पा रहे हैं, तो उनको हम कहेंगे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। और यदि किसी रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन रैंडम तरीके से मैनी डायरेक्शंस में इधर उधर जा रहा है, जो भी रिफ्लेक्शन है, तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यदि डेफिनेशन से समझें थोड़ी सी, तो ये द मिरर टाइप रिफ्लेक्शन एट अ स्पेसिफिक एंगल इज नोन एज स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, एंड ऑन द अदर हैंड rough surface produce random reflection in many directions, it is called diffuse reflection। अब ऐसा करते हैं, इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं इस चीज को समझने के बाद। द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट रे इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विद अ ब्राइट एंड शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मैंने क्या जोड़ दिया इसमें? ब्राइट हो, चमकदार हो, शाइनी हो, अच्छी और स्मूथ कोई भी सरफेस है, उस पे कोई भी लाइट रे पड़ती है और स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में बैक हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब ध्यान रखना क्या जो हम समझाने वाले हैं। देखो, जैसे कि हम एक रिफ्लेक्शन सरफेस लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक तरफ से किसी टॉर्च से या किसी भी लाइट रे को हम उस पर डालते हैं। तो देखो, ये जो सीधी गई है इसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब जैसे ये स्ट्राइक हो गई, टकरा गई, उसके बाद जस्ट चली गई ऊपर की ओर सेम मीडियम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। वो हो गई रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली जो हमने डाली थी वो हो गई इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे टच हुई है वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी के परपेंडिकुलर यदि हम कोई लाइन खींच दें, जो ये पॉइंट है यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दें, बिल्कुल सरफेस है जो रिफ्लेक्शन सरफेस, उससे, तो क्या होगा? इसे हम बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल।
इंसिडेंट रे समझ में आ गई, रिफ्लेक्टेड रे समझ में आ गई, नॉर्मल क्या है ये समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन सा पॉइंट है वो भी समझ में आ गया। अब क्या बचा, अब इसमें जो एंगल इंसिडेंट रे वाला एंगल है, एंगल आई, वो एंगल आर के इक्वल होता है। लेकिन ये तो सब बताते हैं, मैंने अलग क्या बता दिया। चलो हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। देखो लाइट क्या है, पहले एक बार और देख लें। लाइट इज एन हरी, मतलब ये लाइट क्या, कौन सी रोड को तय करेगी, कौन सी जगह को तय करेगी अपनी लाइट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। तो देखो यदि हम एक रोड का मैप लेते हैं छोटा सा, और उसमें एक सीधा रोड है 1 पॉइंट टू बी पे जाना है, जैसे ए से बी पे जाना है, लेकिन उसके बीच में यदि गाड़ियां हैं तो वो क्या करेगा, ए पॉइंट से सी पे जाएगा और फिर सी से वो बी पे जाएगा, लेकिन उनसे वो 4 गाड़ियों से पहले पहुंच जाएगा क्योंकि इस पे ट्रैफिक है। तो जो लाइट भी ऐसा ही काम करती है। लाइट क्या करती है, लाइट क्विकेस्ट पथ को ढूंढती है, जल्दी पहुंचने वाले रास्ते को ढूंढती है। ये नहीं ढूंढती है कि ये शॉर्टेस्ट पथ है इसी पे जाए। यदि उस पर ट्रैफिक है, जैम है, तो वो उसको नहीं, दूसरी थोड़ी बड़ी हो जाए रोड लेकिन जल्दी पहुंचेगी उनसे, ऐसी रोड को ढूंढती है। ठीक है, तो लाइट समझ गए, लाइट क्या, लाइट इज ए क्विकेस्ट पथ, वो ऐसी पथ को ढूंढती है जिसपे वो जल्दी जहां जाना है वहां पहुंच जाए, फैल जाए एक तरह से। अब देखो, अब समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये इक्वल क्यों होते हैं। ये तो सब बता देते हैं, एंगल आई इक्वल एंगल आर, लेकिन हम ये जानेंगे ये क्यों इक्वल होते हैं। शायद कम लोग बताते हैं, हम बता रहे हैं आपको, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए तो कह नहीं सकते। देखो जैसे हम क्या करते हैं, एक नदी है, ठीक है, अब उस नदी में क्या है, 2 पोल हैं, क्या है, 2 लट्ठे हैं। एक पोल है जिसका नाम ए, एक पोल है बी जिसका नाम बी है, मतलब। तो अब क्या है, एक मछली है जो कि ए पोल से बी की ओर जा रही, बी पोल से फिर ए की ओर, फिर ए से बी की ओर, ऐसे वो मूव कर रही है लगातार। और एक पोल है जो बी, उस पे ऊपर पक्षी बैठा है और वो पक्षी चाहता है उसको लेकर अपनी चोंच में दबाकर दूसरे पोल पे पहुंच जाए। वो पक्षी वहां से उड़ के आए और उस मछली को पकड़े और इधर पोल पे पहुंच जाए। लेकिन इसमें कौन सी जगह होगी जिसपे सबसे जल्दी वो काम कर दे, मछली को एकदम उठाए और दूसरे पे पहुंच जाए, बिल्कुल बहुत जल्दी। अब वो ए पोल बिल्कुल कॉर्नर में होगा या बी पोल के बिल्कुल कॉर्नर में मछली हो तब, लेकिन ऐसा नहीं। चलो इसको डीपली समझते हैं। ऐसा करते हैं, जो हमारा पोल ए है उसको हम नीचे की ओर देखते हैं। बेस में यदि देखें रिफ्लेक्टेड के बाद पानी के अंदर, तो वो क्या होगा, एक और नीचे से बड़ा सा पोल है। अब हम क्विकेस्ट पथ कौन सी होगी, यदि हम बी पोल की अपर से लोअर ए की देखें पॉइंट, तो इसमें क्विकेस्ट पथ कौन सी होगी, सबसे जल्दी पहुंचाने वाली, तो वो होगी B2 सीधा ए नीचे की ओर होगी। तो वो क्या करेगी, उसी तरीके से वो पक्षी आएगा तो उस मछली को बिल्कुल बीच से उठाएगा। उस पक्षी को, यही सबसे क्विकेस्ट पथ होगी, वो सब पक्षी उड़ के आए, उस मछली को सबसे बीच में उठा के सीधा एंगल ए पे ले जाए, पॉइंट ए पे, दूसरे पोल पे। तो ये क्विकेस्ट पथ होगा और यहीं पे हो जाएगा एंगल आई इक्वल एंगल आर, क्योंकि ये क्विकेस्ट पथ है, इक्वल हैं, ये आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हैं। यदि कॉन्ग्रेंट नहीं जानते हो तो शायद 9th में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो अब 10th में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया, समझ गए ये चीज, एंगल आई एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, कौन सा है, द एंगल आई इक्वल एंगल आर, या ऐसे भी कह सकते हैं द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे कहते हैं आर, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है उसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल। और जो पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट से उसे बोलते हैं नॉर्मल। और दूसरा जो लॉ है वो है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, जितनी भी एक ही पॉइंट पे जाके गिरती हैं सेम प्लेन पे, तो ये दूसरा लॉ हो गया। बस इतना सा सरल सी बात है। अब ये ध्यान रखना, इट इज इंपोर्टेंट टू नो दैट इन रिफ्लेक्शन लाइट डज नॉट चेंज मीडियम, इट डज नॉट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सो इट रिमेन्स इन द सेम मीडियम। इसमें जो रिफ्लेक्शन है उसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो लाइट अपने मीडियम को चेंज नहीं कर सकती, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जा सकती, इसीलिए ये सेम मीडियम में रहता है। और इसीलिए हमने डेफिनेशन में पहले बताया भी था, क्या बताया था, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आज मैंने आपको क्या समझाया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन सरफेस कैसी होती है, कौन कौन सी सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर सकता है, और लॉस क्या है रिफ्लेक्शंस के। तो इतना ध्यान रखना, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई इक्वल एंगल आर, नॉर्मल,
रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ये मीडियम को चेंज नहीं कर सकती। और दो जो हमारी सरफेस होती हैं, स्पेकुलस रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यदि रफ सरफेस है तो उसे हम बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और यदि वो शाइनी और ब्राइट सरफेस है तो हम कहते हैं उसे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन हर जगह होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको बताएंगे मिरर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मिरर। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स, और कोई भी यदि दिक्कत हो, वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।